आज के चैप्टर में हम सीखेंगे स्वयं को माफ करना और जिन्होंने हमें दर्द दिया है उनको माफ करना। किसी को भी माफ करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और उससे ज़्यादा मुश्किल काम है खुद को माफ करना। यानी यदि हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो कई साल बाद भी हमें वो चीज़ याद आती है, यानी उस टाइम की एनर्जी जो निगेटिव थी वो आज भी हमारी शरीर के किसी भी पार्ट में मौजूद है। आप विश्वास मानिए, ये मेरा अपना अनुभव है। आपके हाथ में हो सकती है, आपके पैर में, लीवर में, किडनी में, आपके हार्ट में, जहाँ पर भी वो निगेटिव एनर्जी होगी वो पार्ट आपका कमज़ोर होगा ही होगा। हम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते। जैसे हमने कोई ऐसा काम किया है जिसको हम माफ़ नहीं कर सक रहे हैं, ना हम उसे अपने माता पिता से, ना किसी सगे संबंधी से कहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जब वो बात हमें याद आती है, घुटन वहाँ पर शुरू हो जाती है, पर हमें उस घुटन से बाहर निकलना है। यानी हमें स्वयं को भी माफ़ करना है और जो दूसरा व्यक्ति है जिससे हमारी नाराज़गी है उसे भी माफ़ करना है। हमें उसे इसलिए नहीं माफ़ करना है कि हम बहुत साधु महात्मा हो गए हैं या हम बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। हमें इसलिए माफ़ करना है कि वो बेकार एनर्जी हमें अंदर ही अंदर कहीं खा रही है, वहाँ हमें बीमार कर रही है, हमें पैसे को लेके, हमारे हेल्थ को लेकर या हमारे रिश्तों को लेकर। वो एनर्जी हमारे इस भौतिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान और समझ है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ और जागरूकता के अनुसार ही कार्य करता है। निरपराध रूप से जो लोग दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ होगा। जितना अधिक उनके साथ हिंसा का स्तर होगा उतना ही अधिक उनके अंदर का दर्द होगा, उतना ही अधिक वे दूसरों को निकाल सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं उनका बर्ताव स्वीकार या क्षम्य है, हालांकि आपके अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उनको उनके दर्द का एहसास होना चाहिए। चलिए आज का मिरर वर्क शुरू करते हैं। आपको एक शीशे के सामने चिपक कर कुर्सी से बैठ जाना है। ऐसा ना हो कि आप खड़े रहें या शीशा ले लें, कभी करें कि नहीं करें। आज का अभ्यास थोड़ा गंभीर है, इसको गंभीरता से ही करें। उसके बाद आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है और अपने चेहरे के साथ अपनी कल्पना में उस व्यक्ति का चेहरा भी शीशे में देखें और कहें, मैं तुम्हें जाने देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ तुम्हें माफ़ करने के लिए। मैं अपने अतीत से चिपक कर नहीं रहना चाहता। मैं अब मुक्त हो चुका हूँ। मैं अब मुक्त हो चुका हूँ। और फिर एक लंबी गहरी सांस। फिर शीशे में खुद को देखें और कहें, तुम आज़ाद हो और मैं भी आज़ाद हूँ। अब आप ध्यान दें आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप प्रतिरोध महसूस कर सकते हैं या राहत महसूस कर सकते हैं। यदि प्रतिरोध महसूस हो रहा है तो फिर लंबी गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मिरर वर्क आपको ये 4 लाइनें एक बार बोलने से कभी नहीं होगा। आपको कम से कम इन लाइनों को 50 बार बोलना होगा। जितनी बार आप शीशा देखेंगे उतनी बार बोलेंगे कि मैं अपने सभी प्रतिरोधों को निकालने को तैयार हूँ। मैं अब आज़ाद हूँ और मैं उन सभी लोगों को आज़ाद करना चाहता हूँ जो मुझसे फंसे हुए थे। यानी कि वो एनर्जी आज तक आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं फंसी हुई थी, चाहे ब्लड प्रेशर के रूप में, चाहे आपके किसी भी गंभीर डायबिटीज़ के रूप में, कोई भी गंभीर रूप में।
आप उस एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए तैयार तभी हो सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मिरर वर्क करेंगे। मिरर वर्क का मीन्स हुआ अपने श्वास से जुड़ना, यानी आप अपनी आंखों के द्वारा ही अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि 80% एनर्जी आपकी आंखों में ही होती है। देखिए, ब्रह्मांड आपको देख रहा है कि और माफी की एनर्जी भी आपको देख रही है कि आप किस तरह से अपने आप को और सामने वाले व्यक्ति को मुक्त करते हैं। आपको उसके लिए नहीं पर अपने लिए उसको मुक्त करना ही पड़ेगा। इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि प्याज के छिक्कल भी धीरे धीरे ही उतरते हैं पर अंत में उतर ही जाते हैं। ऐसे अंत में आप उस व्यक्ति को अपने अंदर से मुक्त कर ही देंगे। अब आप एक कॉपी पेन ले लें और कॉपी पेन लेने के बाद आप उसमें लिखें कि आप स्वयं से किन बातों के लिए नाराज हैं और किन बातों के लिए दूसरों से नाराज हो। क्या पता आप जब बहुत छोटे थे तब आपके दोस्त ने कह दिया कि देखो तुम्हारी पैंट गीली हो गई, क्या तुमने पैंट में सूसू तो नहीं कर ली। किसी ने आपसे कहा पागल हो क्या, तुमसे कभी कोई काम हो पाता है, तुम कोई काम ढंग से करते हो, तुम अपनी ही ऐट में रहते हो, बेकार इंसान हो, विश्वास के लायक नहीं हो, बेकार हो, तुम मुझसे बात मत किया करो। इस तरह से जब आपसे बचपन में कहा गया तब आप कितना डाउन टू डाउन चले गए और आपका आत्मविश्वास जाता रहा और आप अपने आप को नीचा देखते रहे, जिस वजह से आपके हृदय में उस व्यक्ति के लिए बचपन से पड़ी नफरत जो आज जाके किसी बीमारी का कारण बनी। अब उन सभी चीज़ों को जिस पर आपको गुस्सा थी उन सभी को फाड़ें, फ्लश आउट कर दें, जला दें, फेंक दें। अब लंबी गहरी सांस लें, आसमान के नीचे दोनों बाहें फैलाकर खड़े हों और कह दें मैं आज पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूँ। मैंने अपने अंदर के प्रतिशोध को भी निकालकर बाहर फेंक दिया है। मैं मुक्त हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज का ध्यान शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें, आराम से चाहे बैठ जाएं, चाहे तो लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हम कुछ अफर्मेशन को दोहराएंगे। अतीत बीत चुका है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्ति वर्तमान में है, जो आज मुझे प्राप्त हो रही है। मैं स्वयं को अतीत से मुक्ति का उपहार देता हूँ। मैं वर्तमान में खुश रहता हूँ। मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम बसा हुआ है। मैं इस प्रेम को सभी जगह उपहार में देता हूँ। मैं प्रेम पाने और प्रेम देने के योग्य हूँ। प्रेम ही मेरा आभूषण है, यही मुझे सारी शक्ति प्रदान करता है। अब अपने हाथों को मलें और अपनी आँखों पे रखें। आप लेटे हैं तो अपने हाथ पैरों को हिलाएं और धीरे से उठ जाएं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।